नमस्कार, मैं के वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है पदार्थ और उसकी प्रकृति। क्या टॉपिक है? पदार्थ और उसकी प्रकृति। मैंने पिछले वीडियो में कुछ एमसीक्यू लेके आया था मैं परमाणु से रिलेटेड। आज जो मैं एमसीक्यू लेके आया हूं वो आया हूं पदार्थ और उसकी प्रकृति के ऊपर। तो आइए देखते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला है, सोडियम तत्व का रासायनिक चिन्ह होता है। आपका जो सोडियम है उसका रासायनिक चिन्ह क्या है? आपने आवर्त सारणी में देखा होगा, प्रत्येक तत्व के अलग अलग चिन्ह और संकेत दिए गए हैं। तो आपसे क्या पूछा गया है? पहला क्वेश्चन है, सोडियम तत्व का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए सल्फर एस, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Sr और ऑप्शन नंबर डी Sm। तो Sm करके तो कोई चिन्ह नहीं होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। सोडियम का जो संकेत होता है, जो चिन्ह होता है, वो होता है Na। क्या होता है? Na। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? इसका परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 11 होता है। कितना होता है? 11। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, दूध का दही में परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दूध का दही में परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन है। इसका ऑप्शन देखते हैं जरा। दूध का दही में परिवर्तन, नंबर ए अपकेंद्रण। नंबर ए क्या है? अपकेंद्रण। नंबर बी अवसादन। नंबर सी निस्तारण। नंबर डी निस्यंदन। तो आपका जो है दूध का जो दही में जो परिवर्तन होता है वो कौन सी विधि द्वारा होता है? वो होता है आपका अपकेंद्रण विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा होता है? अपकेंद्रण विधि द्वारा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम रोड पे चलते हैं, साइकिल चला के चलते हैं, तो रोड थोड़ा जब मोड़ रहता है, मोड़ आता है तो मोड़ की तरफ थोड़ा सा उठा हुआ रहता है रोड। क्यों होता है? और जैसे साइकिल की तरफ, जो साइकिल को हम लोगों को मोड़ना होता है ना, तो हम लोग एक तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं। तो हम जो केंद्र की ओर जो बल लगाते हैं ना, उसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और जो केंद्र की दूसरी तरफ लगता है उसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। जो केंद्र की जो दूसरी तरफ लगता है उसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, समुद्र जल से सामान्य नमक को रिक्तिस्तान किस विधि से प्राप्त किया जाता है? आपको रिक्तिस्तान में क्या आएगा बताना। समुद्र जल मतलब समुद्र का जो जल होता है उसमें जो नमक जो बनता है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा महासागरों के तट पर, मतलब सतह पर क्या होता है, गड्ढों के रूप में पानी को भर दिया जाता है। महासागर की जो सतह होती है उसके ऊपर गड्ढे के रूप में पानी को क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। और जब ये पानी जब गर्मी पड़ती है और ये पानी जब वाष्प बनकर वाष्पीकरण होता है, और जब ये पानी जब उड़ जाता है तो उसमें जो लवण जो होते हैं, लवण मतलब क्या होता है? नमक ही तो होता है। लवण जो होते हैं, लवण, वो जो लवण होते हैं वो वहाँ पे सूख जाते हैं और उसी लवण को हम क्या बोलते हैं? नमक बोलते हैं। तो किस क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए, सब्लिमेशन। ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। ऑप्शन नंबर डी क्रिस्टलीकरण। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी वाष्पीकरण आपका आंसर रहेगा। आइए देखते जरा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है तो इसके अणुओं, मतलब अणुओं के आगे क्या आएगा? इसके अणुओं, ऑप्शन नंबर ए की गति तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी की ऊर्जा कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी का भार कम हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ लग रहा है आपको, थोड़ा सा सोचेंगे समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर इसका प्राप्त हो जाए। बिल्कुल सरल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन। एक बार पढ़ना प्रश्न को। जब किसी वस्तु को गर्म किया जाता है, मतलब कोई वस्तु है उसको जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर उसके जो अणु होते हैं, उस वस्तु के अंदर जो अणु होते हैं उसमें क्या होता है, मतलब वो किस तरीके से गति करते हैं। तो उसकी गति क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। ऊर्जा कम हो, ऊर्जा का तो कोई मैटर है नहीं।
भार का कोई मैटर है नहीं, भार का कोई मैटर नहीं है, तो भार का कम ज़्यादा होना भी नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर है राइट। उसकी गति क्या हो जाती है, अणुओं की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती। आप सोचो, जब हम चाय बनाते हैं, पहले पानी गर्म होता है, तो जब उसको ऊर्जा मिलती है, जब उसको हीट मिलती है, गर्म होता है पानी, तो उबलने लगता है, तो उसके जो अणु जो होते हैं वो तेज गति से इधर उधर गति करते हैं, गमन करने लगते हैं। तो यही प्रश्न का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, फोर्थ का ए। अगला देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से मिश्रण नहीं है। निम्न में से मिश्रण नहीं है, मतलब मिश्रण, मैंने पिछले वीडियो में बताया था मिश्रण की परिभाषा, किसी भी पदार्थ को 2 या 2 से अधिक किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में, मतलब कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है उसका, किसी भी अनुपात में मिलाने से क्या बनता है, मिश्रण बनता है। अब देखिए जरा, हवा का कोई अनुपात है, नहीं है। दूध में पानी कितना मिल रहा है, क्या हो रहा है, कोई अनुपात नहीं है। सीमेंट भी मिश्रण है। आपको पूछा गया कि मिश्रण नहीं है, ये तीनों तो मिश्रण है, लेकिन पारा जो है आपका मिश्रण नहीं है। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। पदार्थ की, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि पदार्थ की मुख्य रूप से तो 3 अवस्था होती हैं, लेकिन 2 अवस्थाएं और इसमें ऐड की गई हैं। तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है उसका आपसे नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ठोस, ऑप्शन नंबर बी है द्रव, और ऑप्शन नंबर सी है प्लाज्मा, और ऑप्शन नंबर डी है गैस। तो आपको पता होगा कि मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो आपका ऑप्शन नंबर ए भी ठोस है, ऑप्शन नंबर बी भी द्रव है, और ऑप्शन नंबर डी भी गैस है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द प्लाज्मा। मतलब पदार्थ की जो चौथी अवस्थाएं होती है वो कौन सी अवस्था होती है, प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था, क्वेश्चन ये उठता है कि आपने तो 4 अवस्था तो बता दी, एक लास्ट अवस्था और बता दीजिए। तो 5वीं जो अवस्था है पदार्थ की है BIC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्वेश्चन नंबर 7, किस विधि द्वारा दही में से मक्खन निकाला जाता है। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की जरूरत है। पिछला जो आपका जो 5वां छठा जो भी क्वेश्चन था वो और ये क्वेश्चन दोनों सेम है, ऑप्शन भी सेम है। अब आपको बताना है, सिर्फ प्रश्न चेंज हो गया और ऑप्शन वही है। तो किस विधि द्वारा दही से मक्खन निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर ए अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर बी अवसादन, ऑप्शन नंबर सी निस्तारण, ऑप्शन नंबर डी निस्यंदन। तो मैंने आपको बताया था 2 बल बताए थे, एक बल लगता है केंद्र की ओर जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय, और एक लगता है केंद्र की दूसरी तरफ जिसे बोलते हैं अपकेंद्रीय। तो क्या होता है कि जब हम दही से मक्खन को निकालते हैं तो कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रण लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, और इस क्रिया को बोलते हैं अपकेंद्रण। क्या बोलते हैं, अपकेंद्रण। इसलिए ऑप्शन नंबर है आपका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से सबसे ऋणात्मक तत्व है। सबसे ऋणात्मक तत्व मतलब ये चार्ज वाला क्वेश्चन है, देखते हैं जरा। ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो जो आपका जो फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन जो होता है ये सबसे ऋणात्मक तत्व होता है। क्या होता है, सबसे ऋणात्मक तत्व। सोडियम तो Na जो प्लस होता है, ब्रोमीन भी, ये ऑक्सीजन भी प्लस होता है। तो आपका बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, ऊर्ध्वपातन वह एक प्रक्रिया है जिसमें ठोस, आपको ये क्रिया बताना कि ऊर्ध्वपातन कैसी क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो ठोस से बिना द्रव में बदले डायरेक्ट काय में बदल जाता है,
गैस में बदल जाता है, मतलब द्रव में नहीं ना बदल कर किस में बदल जाता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन क्रिया। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन क्रिया। ऑप्शन नंबर ए गलता है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, उबलता है, और सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। स्वाभाविक कि सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तन होगा, बिना द्रव के बदले वाष्प में बदल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ का सबसे छोटा कण। बहुत सरल क्वेश्चन है। स्वाभाविक है कि पहले बनता है परमाणु, फिर अणु, तो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु। एक परमाणु, इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, प्रोटॉन होगा नहीं, न्यूट्रॉन होगा नहीं, स्वाभाविक एक परमाणु आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, वर्ण लेखन विधि किसके शुद्धिकरण में प्रयुक्त होती है? वर्ण लेखन किसके शुद्धिकरण में? ठोस, द्रव, गैस, सभी। तो आपका आंसर सभी। स्वाभाविक वर्ण लेखन जो पद्धति होती है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों रूपों में, तीनों विधियों, तीनों को शुद्धिकरण करने में किया जाता है। सरल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, सॉरी पहला जो आपका है नाइट्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपसे बताया था कि हाइड्रोजन जो होता है उसको आवारा तत्व की संज्ञा भी दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? आवारा तत्व के नाम से भी हाइड्रोजन को जाना जाता है, और आने वाला ईंधन भी हाइड्रोजन ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, जल का उच्च क्वथनांक, क्वथनांक है ये ना, क्वथनांक निम्न के कारण होता है। किसके कारण होता है? जो जल जो होता है उसका उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए उच्च विशिष्ट ऊष्मा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन नंबर सी उच्च परावैद्युतिक स्थिरांक, ऑप्शन नंबर डी निम्न वियोजन स्थिरांक। तो स्वाभाविक है हाइड्रोजन बंध जो होता है बहुत मजबूत बंध होता है, तो जल में जो बंध पाया जाता है वो हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसीलिए नाम से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन बंध इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14, पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं। पदार्थ को गर्म करने पर अणु रखते हैं। एक मिनट देखना पड़ेगा क्वेश्चन को। अणु की क्रिया क्या होती है? हाँ, स्थानांतरित गति, कंपन गति, घूर्णन गति, सभी। तो स्वाभाविक है कि जो अणु जो होते हैं पदार्थ को गर्म करने पर जो अणु जो क्रिया करते हैं स्वाभाविक अपनी जगह से एक दूसरी जगह पर भी स्थानांतरित होते हैं, कंपन भी करते हैं। चाय को उबलते देखना आप लोगों को पता चल जाएगा। घूर्णन भी करते हैं अपनी जगह पे। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है? प्रश्न नंबर 15 क्या है? कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी मिट्टी का तेल, ऑप्शन नंबर डी क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी ए सी क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन मतलब नमक। तो स्वाभाविक है कि ऊर्ध्वपातन का जो गुण दर्शाता है वो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आयोडीन, सोडियम पाया जाएगा। सो आयोडीन का सूत्र क्या होता है? नमक का NaCl। सोडियम और क्लोरीन मिलकर आपस में क्या बनते हैं NaCl बनाता है और नमक बनता है। और क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? ए इस्पात, बी लोहा, सी वायु, डी जलवाष्प। यौगिक, आपको इस प्रश्न का आंसर कन्फ्यूज़न वाला दिख रहा होगा,
तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे जिसको भी जो भी मेरे वीडियो को देखेंगे वो लाइक कमेंट्स करेंगे और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप बताएंगे। ये एक प्रश्न आपके लिए मैंने रखा है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। अनाज के बीजों का भूसे से पृथक्करण करना, मतलब अनाज के जो बीज होते हैं उसको हम जब निकालते हैं मशीन के द्वारा तो ये चीज़ें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन नंबर है थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर ए क्या है? थ्रेसिंग, ऑप्शन नंबर बी छटाई करना, ऑप्शन नंबर सी फटकना। इनमें से कोई नहीं, तो नॉर्मल क्वेश्चन है, फटकना आपका इज द राइट, सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्म करने पर सबसे अधिक प्रसारित कौन होता है? जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो प्रसारित मतलब फैलना, तो कौन होता है? ठोस होता है, द्रव भी होता है, दोनों ही प्रसारित होते हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। गैस नहीं होती है, गैस तो ऑलरेडी प्रसारित रहती है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन एक यौगिक है? यौगिक है आयोडीन, दूध, मृदा, शर्करा। स्वाभाविक शक्कर यौगिक से ही मिलकर बनती है, एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही शक्कर बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। थोड़ा स्पीड में बढ़ेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 20, एक गैस जिसका उपयोग जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए किया जाता है वह है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका? हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन। तो आपको पता होगा कीटाणु मारने के लिए हमेशा हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, नॉर्मल सी बात है, क्लोरीन का ही हम लोग उपयोग करते हैं, Cl का उपयोग हम लोग करते हैं कीटाणुनाशक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 21, दो द्रवों को उनके क्वथनांकों के आधार पर पृथक करने की विधि। कोई दो द्रव हैं, उनके क्वथनांक को पृथक करने की जो विधि कहलाती है वो स्वाभाविक आसवन कहलाती है। कौन सी कहलाती है? आसवन। निसंदेन, वाष्पन, संघनन, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जो कि इसको हम लोग लगाएं सिर्फ, और ऑप्शन नंबर है आपका राइट आंसर रहेगा आसवन। क्वेश्चन नंबर 21, जल का एक निश्चित द्रव्यमान का अधिकतम घनत्व, जो होता है जल का अधिकतम घनत्व कब होता है? जल का अधिकतम घनत्व आपको पता होगा कि ठंड के दिनों में जल जो होता है वो जम जाता है और बर्फ का रूप ले लेता है। तो स्वाभाविक है कि जल का सबसे अधिकतम घनत्व मतलब डेंसिटी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा नहीं, 0 केल्विन होगा नहीं, 4 केल्विन होगा नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड आपका राइट आंसर रहेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका बर्फ बन जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और ये क्वेश्चन IMP है, हर एग्जाम में लगभग देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 23, जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो यह रिक्तिस्थान के जब हम चूने के पानी में सांस लेते हैं तो यह रिक्तिस्थान के साथ अभिक्रिया करने के कारण दूधिया हो जाता है। मतलब चूने के पानी में सांस लेते तो दूधिया किस कारण से होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड। स्वाभाविक कि चूने का पानी दूधिया CO2 के कारण होता है। CO2 को हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, अंडे का आवरण किससे बना होता है? अंडे का जो आवरण होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए CaOH होल ट्वाइस, CaCO3, CaCO3, ऑप्शन नंबर सी CaO, ऑप्शन नंबर डी CaCl2। तो ये किससे बना होता है? अंडे का जो आवरण जो होता है वो किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर बी CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न है, घरों में सप्लाई किया गया सामान्य जल, जो हमारे जो घर में जो उपयोग करते हैं हम लोग, वो सामान्य जल कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कुचालक,
ऑप्शन नंबर बी चालक, ऑप्शन नंबर डी आंशिक चालक, ऑप्शन नंबर सी आंशिक चालक और ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो स्वाभाविक है कि घर में जो हम लोग जल जो उपयोग करते हैं वो कौन सा होता है, कौन सा होता है? चालक। चालक मतलब जिसमें करंट प्रवाहित हो जाए। जो घर का जो जल होता है, हम लोगों को कभी कभी क्या होता है, हम लोग जल के संपर्क में आने से और बिजली के संपर्क में आने से करंट लगता है कि नहीं लगता है। तो स्वाभाविक कि जल जो होता है वो घरों में जो जल सप्लाई होता है वो क्या होता है? चालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ये हुए आपके पदार्थों से लेकर 25 क्वेश्चन आपके ये MCQ हुए हैं, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोशिश करूँगा मैं और बेहतर करने के लिए। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं बहुत और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। मुझे कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं और भी बहुत अच्छे वीडियोस, अच्छे MCQs लेकर आऊँगा। MCQs के बाद में मैं चाह रहा हूँ कि अगर थोड़ा सा अगर आप लोगों का प्यार मिले तो मैं आपको डिटेल क्लास भी पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और इसमें भी अगर तो आपको कोई थोड़ी सी त्रुटि लग रही हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप सर ये चीज़ों का संशोधन करें, मैं खुद उसको संशोधन करने। और क्वेश्चन नंबर 16 का आपको आंसर कमेंट्स में देना है। जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसका आंसर जो भी पढ़े वो मुझे कमेंट्स में ही क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दे। एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्न में से कौन सा एक यौगिक है? आपको यौगिक बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इस्पात, लोहा, वायु और जलवाष्प। आपको बताना है कि कौन सा उसमें आंसर आएगा। लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।